नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट क्यों चीट करते हैं। चीटिंग रिश्तों में बहुत वजहों से हो सकती है, लेकिन हमारा फोकस है नार्सिसिज्म। देखिए, जब नार्सिसिस्ट एक रिलेशनशिप में होते हैं और वो बाहर चीट कर रहे होते हैं तो दे स्टिल वांट टू बी विद देयर करंट पार्टनर। उनको जो करंट पार्टनर है वो भी चाहिए, क्योंकि एक सेट ऑफ नीड्स वो एक पार्टनर पूरी कर रहा है। लेकिन जो वैलिडेशन, जो एक्साइटमेंट, जो तुम कितने महान हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है बाहर, ये सब वाला पार्ट करने के लिए दे नीड समबडी आउटसाइड। अब ऐसा नहीं है कि उस आउटसाइड वाले को भी नहीं चीट करेंगे, उसको भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। सो दे चीट बिकॉज दे वांट देयर ईगो टू बी सेटिस्फाइड। अब क्या होता है कि जब ये बाहर चीट कर रहे होते हैं तो ये थोड़े से हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, दे आर इन देयर जोन ऑफ हैप्पीनेस। तो पार्टनर जो घर में है उसे लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। कई मर्तबा कुछ केसेस में होता है कि व्हेन दे आर चीटिंग आउटसाइड, ये अपने घर में जो पार्टनर होता है उसके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, लेट्स गो ऑन डिनर और मूवी देखो, कपड़े लाओ वगैरह वगैरह, ताकि इसका ध्यान जो घर में रहता है, इसका ध्यान इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाए एंड आई कैन डू वट एवर आई फील लाइक। अब जो पार्टनर है, जो विक्टिम है, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, ये इंसान बदल रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है और धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट जब ये सब ठीक हो रहा होता है देन दे रियलाइज कि कुछ भी ठीक नहीं है। थेरेपी में ये बात बहुत बार देखने को मिली कि मेरे क्लाइंट्स कहते हैं, मैम सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर अचानक से सब कुछ टूट गया। अचानक से कुछ नहीं टूटता, वो पहले से टूट रहा था, आपको पता नहीं था। जो सिवियर फॉर्म ऑफ नार्सिसिस्ट या मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होते हैं, ये आकर अपने पार्टनर को मुंह पे कहते हैं। इन्हें कोई डर नहीं होता कि चीटिंग में ये पकड़े गए या क्या। ये कहते हैं कि देखो, सी आई एम टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड, आई एम पेइंग एवरीथिंग, यू आर टेकन केयर ऑफ। मैं मॉर्गेज भर रहा हूँ, बिल भर रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं, एंड लेट द थिंग्स द वे दे आर। और मेरा वैसे भी तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप तो है नहीं, एक सोशल स्टैंडिंग है और इसको ऐसे रहने देते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ये कि जो विक्टिम है उसके ऊपर क्या बीत रही है। थेरेपी में जब ये आते हैं जिनके साथ ये चीटिंग हुई होती है, उनको एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस, ट्रस्ट इश्यूज, इंसोम्निया, हेल्पलेस फील करते हैं, वो वर्थलेस फील करते हैं। बट दिस नार्सिसिस्ट इज एक्चुअली गेटिंग व्हाट दे वांट। अब नार्सिसिस्ट जो होते हैं, इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को जब ये रखते हैं एंड आउटसाइड ऑल्सो दे आर डूइंग दीज थिंग्स, इनको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ विनर आती है कि देखा, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं कर पाया। सो दे लिव अ सेट ऑफ लाइफ जिसमें ये अपनी मर्जी की जिंदगी जी भी रहे होते हैं और बाहर दुनिया समाज में बिल्कुल सफ़ेद पोश फैमिली पर्सन की तरह दिखते हैं। एंड दैट इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर अ पर्सन टू लिव विद एंड टू बी इन दैट मेंटल स्टेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।